मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है। आखिर इजराइल ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इतना आक्रामक क्यों है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे इजराइल के अस्तित्व का डर छिपा है? मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, जहां दशकों से संघर्ष और रणनीतिक टकराव जारी है, वहां आज सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों को लेकर बनता जा रहा है। एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, दो ऐसे देश जिनके बीच सीधा युद्ध भले कम हुआ हो, लेकिन छिपा हुआ है टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल का साफ मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं बल्कि उसके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बन जाएगा। दरअसल ईरान के कई नेताओं के बयान पहले भी इजराइल के खिलाफ रहे हैं, जिससे इजराइल की चिंता और बढ़ जाती है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सीधे युद्ध में करे या फिर अपने सहयोगी संगठनों के जरिए दबाव बनाए। ईरान के समर्थक वाले कई गुट जैसे हिजबुल्लाह और हमास पहले से ही इजराइल के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में अगर इनके पीछे परमाणु शक्ति का समर्थन होगा तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान का परमाणु हथियार बनाना उसकी रेड लाइन है। जरूरत पड़ने पर वह सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यही कारण है कि कई बार इजराइल पर आरोप लगे हैं कि उनसे ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया या वहां के वैज्ञानिकों को टारगेट किया गया। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और इजराइल, इस दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। इस पूरे विवाद को समझने के लिए 2015 के उस बड़े समझौते को याद करना जरूरी है जिसे JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करने पर सहमति जताई थी। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया, जिसके बाद हालात फिर बिगड़ने लगे। ईरान ने धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन बढ़ाना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण भी सीमित कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से इजराइल की चिंता और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि ईरान अब धीरे धीरे परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब पहले ही संकेत दे चुका है कि वह भी परमाणु क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ सकता है। इसके अलावा तुर्की और मिस्र जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा क्षेत्र परमाणु हथियारों के साए में आ जाएगा, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक होगा। हालांकि एक और पहलू भी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले होते हैं तो इससे वहां के सख्त रुख वाले गुट और मजबूत हो सकते हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने का कारण बना सकते हैं। यानी जहां एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए ईरान को रोकना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यही दबाव ईरान को और आक्रामक बना सकता है। कुल मिलाकर यह सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता का सवाल बन चुका है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि कूटनीति इस संकट को सुलझा पाती है या हालात किसी बड़े टकराव की ओर जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।